इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं A24 न्यूज। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रैनी थाना क्षेत्र में गोरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े 5 गोवंशों से भरी पिकअप को ले जाते हुए 2 तस्करों को धर दबोचा। पिकअप सहित तस्करों को राजगढ़ पुलिस को सौंपा। सरस डेयरी के सभी 12 डायरेक्टर निर्विरोध निर्वाचित हुए। सभी डायरेक्टर मिलकर 6 अक्टूबर को अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन चुनेंगे। अलवर जिले की सेंट्रल जेल में बंदी से मोबाइल और सिम कार्ड मिलने का मामला आया सामने। बिस्तर से मोबाइल फोन भी किया बरामद। जेल सुरक्षा पर उठे सवाल। रास्ते के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। एक ही परिवार के 6 से अधिक सदस्य हुए घायल। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर मालवीय नगर में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पहुंचकर अपने हस्ताक्षर किए। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हस्ताक्षर अभियान को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, कांग्रेस द्वारा वोट चोरी को लेकर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चला रही है, लेकिन देश भर में भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है। कर्नाटक, बंगाल और असम में मृत लोगों के नाम से वोट डलवाए गए, जबकि वे लोग जीवित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अलवर के रामगढ़ उपचुनाव में हरियाणा से लोगों को बुलाकर फर्जी वोट डलवाए गए और तिजारा धारूहेड़ा से फर्जी वोटर बुलाकर लोकल वोट करवाए गए। कांग्रेस अब हर बूथ पर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और अलवर में बड़ा खुलासा करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा वोट चोरी कर सत्ता में आई है और कांग्रेस वोट चोरी को लेकर लगातार हस्ताक्षर अभियान चला रही है। भाजपा के लोग फर्जीवाड़ा कर 1 से अधिक वोट डालने का काम कर रहे हैं। भाजपा कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रही है। देश के अंदर स्थिति खराब है और संविधान खतरे में है और भाजपा फर्जी वोटिंग करा रही है। आज देश के अंदर ऐसी परिस्थिति बन गई है जहां हमारा संविधान खतरे में है। जो हमारा संविधान ने हमें अधिकार दिया है, एक वोट का जो अधिकार दिया है, वो छीना जा रहा है। और माननीय राहुल गांधी जी ने इसका खुलासा करा है। बंगाल के अंदर, कर्नाटका के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, कि जो लोगों की मृत्यु दिखा रहे हैं कि मृत्यु हो गई है, वो लोगों के साथ हम बुला रहे हैं, चाय पी रहे हैं उनके साथ। एक एक के 10-10 वोट जोड़ रखे हैं, एक इस वार्ड में जोड़ रखा है, किसी और में जोड़ रखा है। तो ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और इस तरह से का खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चुनाव ये जीत रहे हैं, टारगेट करते हैं जिन सीटों के ऊपर, उसके ऊपर यह हेराफेरी करके फर्जी वोट डलाकर और वो जीत जाते हैं। और ऐसा ही मामला हमने देखा कि अलवर के अंदर हुआ है। अलवर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमारे अलवर जिले के अंदर हुआ है कि जिस तरह से जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाके से वोट लेते हैं। हमारे साथ यहाँ हमारे आर्यन जुबेर जी भी खड़े हुए हैं। इनके यहाँ भी जब चुनाव हुआ था तो हरियाणा से लोगों को लाकर और फर्जी वोटिंग करी थी। ऐसा ही तिजारा के अंदर हुआ था कि तिजारा से जो धारूहेड़ा और उसका क्षेत्र है, वहां से लाकर इन्हें फर्जी वोट डलवाए हैं। और इतना ही फर्क रहता है हार और जीत का। इनका खुलासा हो चुका है और जनता में आक्रोश है। ये जो अलवर शहर के अंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। हमारी कांग्रेस की पूरी टीम को देना चाहूँगा, यहाँ के जो इंचार्ज हैं महलावत जी, उनको देना चाहूँगा, जिलाध्यक्ष जी को देना चाहूँगा, ब्लॉक अध्यक्षों को देना चाहूँगा कि हर मंडल के ऊपर ये हो रहा है कार्यक्रम। और उसके साथ साथ अब हर बूथ के ऊपर वो जाएंगे
और जनता की जो भावना है वो भावनाओं के साथ हम हस्ताक्षर करवाएंगे और ये इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति जी के नाम जाकर और जनता की, देश की भावना हम लेके जाएंगे। देखिए, इसका पूरा सर्वे चल रहा है, हर बूथ पर कांग्रेस की टीम जा रही है और वो देख रही है वहाँ कौन से वोट जोड़े हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें अभी तक गड़बड़ी पाई गई है। एक छोटा सा प्लॉट है और उस प्लॉट के ऊपर 100 नाम जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब ये पूरी सर्वे हो जाएगा, आपके सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने इसका खुलासा करा जाएगा। ने पूरे देश के अंदर ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सत्ता के अंदर आई है और उसके खिलाफ हम लगातार अभियान चला रहे हैं। आज अलवर शहर के अंदर जो है वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चला है, जिसमें हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी उपस्थित हुए हैं और इसके बाद कठुमर में भी एक बड़ी सभा को भी संबोधित करेंगे। तो जो एक वोटों का फर्जीवाड़ा ये जो सरकार कर रही है, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जीवाड़ा करके एक से अधिक वोट डाल रहे हैं और जो कांग्रेस का वोट बैंक है, जो लगता है कि कांग्रेस को वोट देगा, उसका वोट गलत तरीके से काटने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ हमने ये मुहिम चलाई है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरस डेयरी के सभी 12 डायरेक्टर निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। अलवर व कैरतल तिजारा से 2 जनों ने नामांकन वापस ले लिए, इसलिए डायरेक्टर के 12 पदों पर 12 ही आवेदन बचे, तो सब निर्विरोध बन गए। चुने गए 12 डायरेक्टर में से एक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पीए नितिन सागवान। ये सब डायरेक्टर मिलकर 6 अक्टूबर को अलवर सरस डेयरी का चेयरमैन चुनेंगे। माना जा रहा है कि चेयरमैन का चुनाव भी निर्विरोध हो सकता है। पहली बार सरस डेयरी की कमान एक IITN को मिल सकती है। इससे पहले चुने गए सब चेयरमैन से अधिक क्वालिफाइड है। इनमें से अनिल नरूका पृथ्वीपुरा अलवर, रामफल शाहपुर अलवर, शिवलाल मीणा भावला का बास अलवर, साहुनी अलबख्श का बास अलवर, संजय कुमार मीणा परवेणी अलवर, समय सिंह मीणा रामपुरा अलवर, अजीत सिंह हाजीपुर खैरतल तिजारा, नजमा नौगावा खैरतल तिजारा, नितिन सागवान सिरोड खुर्द खैरतल तिजारा, माया देवी माजरी गुजर खैरतल तिजारा, महेंद्र सिंह यादव गुंती कोटपुतली बहरोड़, मीनाक्षी बिटेड़ा कोटपुतली बहरोड़ से डायरेक्टर बनी है। डेयरी के डायरेक्टर के चुनाव में कुल 19 नामांकन जमा हुए थे, जिनमें से 5 नामांकन खारिज हो चुके हैं। अब 2 नामांकन वापस होने के बाद केवल 12 नामांकन बचे, तब जाकर निर्विरोध चुनाव हुआ। चुनाव के बाद अधिकतर डायरेक्टर एक ही जगह पहुंचे। पूर्व चेयरमैन बन्नाराम मीणा व इंद्र यादव चुनाव में लगे हुए थे। सर बताओ। हाँ जी, आज नाम वापसी का दिन था, तो जिसमें अलवर मतदान मंडल के लिए जो थे उनमें 7 नॉमिनेशन वैलिड थे, जिनमें से एक बुगली देवी के द्वारा अपना नाम वापसी लिया गया है और खैरतल तिजारा मतदान मंडल में 10 नॉमिनेशन वैलिड थे, जिनमें से एक सत्यपाल के द्वारा नाम वापसी लिया गया है। इस प्रकार उसमें 7 नॉमिनेशन वैलिड शेष, 6 नॉमिनेशन वैलिड शेष रहने थे अलवर में और 4 नॉमिनेशन वैलिड खैरतल तिजारा में शेष रहने से वैलिड रहने के कारण इनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। और कोटपुतली बहरोड़ में पहले से ही 2 थे, तो उनको भी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। इस प्रकार 12 के 12 संचालक सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। अब चुनाव चेयरमैन का, अब चेयरमैन का चुनाव 6 तारीख को है, जिसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इन सबको सूचित कर दिया गया है, सभी निर्वाचित संचालक सदस्यों को। ठीक है, थैंक यू। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र गोठड़ी पुरोहितान गांव में रास्ते के पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक ही परिवार के 6 से अधिक सदस्य घायल हो गए, जिनमें से 2 को लक्ष्मणगढ़ अस्पताल और एक को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र कुमार मेघवाल के खेत के पास स्थित रास्ते को नांगल टप्पा गांव के सोजी जाटव, अनिल जाटव, कमल जाटव और गजराज द्वारा लंबे समय से अतिक्रमण कर बंद किया जा रहा था। जब राजेंद्र ने इसका विरोध किया तो करीब 30-40 लोगों ने उनके परिवार पर लाठी फरसी से हमला कर दिया। इस हमले में राजेंद्र कुमार, उनके चाचा प्यारेलाल, भाई यशवंत, चाचा धन सिंह और फूल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजेंद्र कुमार नाम है, गाँव कोठड़ी पुरोहितान है। घटना ये थी कि जब भी मैं हमारे खेत है
फौजी और पूरण के सामने सामने। तो उस पर जब भी जोत मैच करवाने ट्रैक्टर जाता है या मैं जाता हूँ साथ में, तो हर बार वो झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से तो रास्ता भी कब्जा कर लिया है, अब वो हमारी तरफ से दौड़नी है, उसका कोई नहीं है, और वो मन मर्जी से अपने कुश्ती बांध रहे हैं और उसको कब्जा कर रहे हैं खेत पे। तो जब भी कहते हैं वो झगड़ते हैं, और कल भी ऐसा ही हुआ। कौन सा गाँव है? गोचरीपुर का। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया? हमला करते हैं फौजी है, पूरण, अनिल, कमल, गजराज और एक रास्ते प्रदीप। पे हर बार अतिक्रमण करके उसको घटा देता है। हाँ। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के रैणी उपखंड क्षेत्र की गांव पंचायत बेरेर में मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत बेरेर में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर समाजसेवी राजेंद्र मीणा बेरेर ने सती माता मंदिर प्रांगण में आमरण अनशन शुरू कर दिया। राजेंद्र ने बताया कि पंचायत में सड़क, जल निकासी, पेयजल, बिजली, खुले कुएं की सुरक्षा, वन्य जीव व बंदरों के हमले से बचाव, स्थानीय संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी और सड़क किनारे खरपतवार जैसी गंभीर समस्याएं लंबे समय से बनी हुई है और इन समस्याओं को लेकर वह पिछले 1 वर्ष से विभिन्न विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, लेकिन इनका कोई समाधान नहीं करने से मजबूरन उन्हें अनशन का रास्ता अपनाना पड़ा। अनशन शुरू होने के बाद ही पंचायत प्रशासन, सरपंच, सचिव और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मीणा के स्वास्थ्य की जानकारी ली और ग्राम पंचायत में मौजूद समस्याओं पर बातचीत की। राजेंद्र ने स्पष्ट कहा कि जब तक संबंधित विभागों की ओर से लिखित में विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिया जाएगा तब तक अनशन जारी रहेगा। अलवर जिले की सेंट्रल जेल में बंदी से मोबाइल और सिम कार्ड मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार जेल की वार्ड नंबर 3 की बैठक नंबर 1 में तलाशी अभियान के दौरान विचाराधीन बंदी निवासी खोरी बहरोड निवासी अजय खोरी के बिस्तर से मोबाइल फोन बरामद किया गया और बंदी यशपाल निवासी गुगड़िया बहरोड के पास से सिम कार्ड बरामद किया गया। आश्चर्यजनक यह भी है कि जेल में सुरक्षा के बाद भी आखिर कैसे बंदियों के पास मोबाइल और सिम कार्ड पहुँच गए। ज्ञात रहे कि पूर्व में भी जेल में सघन चेकिंग अभियान के दौरान मोबाइल सिम मिल चुके हैं। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रैनी थाना क्षेत्र में गोरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए दिन दहाड़े 5 गोवंशों से भरी पिकअप को ले जाते हुए 2 तस्करों को धर दबोचा। गोवंशों को राजगढ़ स्थित भोरंगी धाम गौशाला पहुंचाया और पिकअप सहित तस्करों को राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया। गौ सेवक अजय महाराज ने बताया कि गोरक्षकों ने कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पकड़ी है जिनमें 5 गोवंश थे, जिन्हें राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला में छोड़ दिया। वहीं तस्कर व पिकअप को राजगढ़ पुलिस को सौंप दिया। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज एक पिकअप पकड़ी है जिसमें 5 गोवंश है, जिसको भोरंगी धाम गौशाला लेके आए गोरक्षक, और ये बबेली से माछाड़ी के बीच में पकड़ी है। 2 तस्कर पकड़े हैं। तस्कर को पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। गाड़ी गौशाला में उतरवा के गायों को, और गाड़ी को भी पुलिस थाने में दे दी गई। क्या नाम पता कुछ बताया कि उन्होंने? अभी नाम पता नहीं बता रहे। मेवों के लड़के हैं ये, लेकिन अभी नाम नहीं बता रहे। दिन में कितने बजे की बात है? ये 2 बजे की बात है। आज समाचारों में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए A24 न्यूज़ और आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।